हाँ जी बच्चों, हम लोग जो है उड़ीसा की जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है ना 2026 की, तो उसके लिए जो इसका प्रीवियस पेपर है 2024 वाला, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसे डिस्कस कर रहे थे। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 10 क्वेश्चंस हमने देखे थे। ओके, तो इसी के आगे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आपके ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का एग्जाम है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, कि बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस है। बाकी आप लोग को अगर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एम्स को ऐप पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर उड़ीसा का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस, है ना। तो इमल्शंस की प्रेपरेशंस में हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? देखो अकेशिया तो तुम्हारा जो है प्लांट से मिलता है ना, तो ये नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएगा। एग योक भी नेचुरल में आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिथाइल सेलुलोज बच्चों सेमी सिंथेटिक होता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है बच्चों, इनको हम क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल होते हैं ये, जो कि प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे, है ना। बाकी सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कि तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था, और अल्कोहल्स होते हैं। ओके, तो नेचुरल में है ना आपके जो प्लांट से मिलते हैं ना, तो अकेशिया, ट्रैगन, स्टार्च, अगार, पैक्टिनारिस, मोसिस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ओके, और जो एनिमल से मिलते हैं उसमें आपने वैज से तीन याद करके, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन होता है। ओके, बाकी सेमी सिंथेटिक में जैसे कि मिथाइल सेलुलोज हो गया। ओके, ये सब होते हैं। फिर आपके सोडियम CMC हो गया। ओके, सिंथेटिक में जैसे कि आपके कटायनिक, अनायनिक, ये सब आते हैं। कटायनिक जो होते हैं जिसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड कई बार क्वेश्चन बनता है। नॉन आयोनिक्स में आपके ट्विन्स और स्पैंस होते हैं, तो सोर्बिटन, मोनोपामिटेट, है ना। अनायनिक में हमारा जो SLS आता है, SLS इंपॉर्टेंट है, कई बार सोडियम लोरेल सल्फेट के ऊपर जो है क्वेश्चन बनता है। इनऑर्गेनिक में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड तुमसे पूछ लिया, है ना। एल्कोहल्स में कार्बोवैक्स, कोलेस्टेरोल, ये सब। ओके, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम। देखो बच्चों, वैनिशिंग क्रीम जो होता है ये आपका जो है ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट क्या है? स्टीयरिक एसिड, बीज वैक्स, परफ्यूम या टैल्क। तो इसमें क्या होता है? स्टीयरिक एसिड होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है वैनिशिंग क्रीम का, याद रखना है। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हो, है ना। फिजिकल मेथड है हमारा, क्या है? फिजिकल है। फिर केमिकल मेथड होता है, और एक मैकेनिकल जिसमें कि फिल्टरेशन आता है। फिजिकल में ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, है ना। ये आपके फिजिकल मेथड है। केमिकल में हमारा गैस स्टरलाइजेशन हो गया। तो यही पूछा, केमिकल तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, तो फिजिकल में आ जाएंगे। गैसियस स्टरलाइजेशन, तो इसमें बच्चों इथाइलिन ऑक्साइड कई बार क्वेश्चन बना है। इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है गैसियस स्टरलाइजेशन में। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो एजेंट पूछेंगे हमसे, तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है ना। बहुत बार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गैसेस स्टरलाइजेशन वाला बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, तो वही है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मैंने तुमको बता दिया। केमिकल में जो है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड भी होता है, और गैसेस स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ओके, नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमिटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये अभी रिसेंटली बना, एक एग्जाम हुआ था, है ना। कौन सा एग्जाम हुआ था? उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो एमिटिक के रूप में किसको यूज़ करोगे, है ना। तुम्हारा वो हुआ था, हाँ, गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का जो 2026 का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक्टिवेटेड चारकोल, आइपिकेक सिरप, डाइमिन हाइड्रेनेट, ओंडासिट्रोन। देखो ओंडासिट्रोन तो बच्चों 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। क्या होता है? 5-HT3 का एंटागनिस्ट, एंटी एमिटिक होता है ना। आपको तो एमिटिक बताना है, एमिटिक जो एमेसिस कराएगा, वॉमिटिंग इंड्यूस कराएगा, है ना। डाइफिन हाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रेनेट एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, है ना। तो आईपिकेक तुमने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, आईपिकेक, है ना। आईपिकेक सिर्फ एज एमिटिक यूज होता है। तुम जब पढ़ते हो आईपिकेक के बारे में कि भाई तुम्हारा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में ओपियम, क्यूरारी, आईपिकेक, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस, ये सब आते हैं। तो आईपिकेक का सोर्स आपने पढ़ा, सिफेलिस आईपिकेक क्यूना होता है। फैमिली वही होती है रूबिएसी, है ना, जो कि तुम्हारे सिनकोना की भी थी, है ना, कॉफ़ी की। ओके, तो ये आपका जो है आईपिकेक जो है इसकी फैमिली रूबिएसी होती है। और बच्चों इसमें ना एमिटिन होता है, एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट है। ओके, एमिटिन और सिफेलिन आपके आईपिकेक में प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका यूज़ अब यही होगा कि एमिटिक वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो याद रखना है, हमने ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, आइपेकेक सिरप। कह रहे प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या है? सप्रेस करेंगे कफ का रिफ्लेक्स, रिड्यूस कराएंगे इन्फ्लामेशन, इंक्रीज कराएंगे वॉल्यूम एंड रिड्यूस कराएंगे विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस से, रिलैक्स कराएंगे ब्रोंकियल मसल्स को। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे बच्चों? वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देंगे और जो विस्कोसिटी जो होता है म्यूकस का वो कम करा देते हैं। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग एजेंट इज यूज एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है? नलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। क्या होता है? प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। जब हम पढ़ते हैं ओपियम की जो है मॉर्फिन की पॉइजनिंग जैसे है ना, तो आपसे पूछा एंटीडोट कौन सा है, तो हमारा नलोक्सोन होता है। मॉर्फिन की पॉइजनिंग जो होती है उसमें आपका एज अ एंटीडोट यूज़ होता है नलोक्सोन। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। डोक्साप्राम आपका आंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। डायजेपाम आपका बेंजोडायजेपिन्स में आता है। प्रोपोफोल कहाँ पढ़ा था? प्रोपोफोल इटोमिडेट है ना, ये आपके जनरल एनेस्थेटिक्स में जब आप पढ़ते हो इनहेलेशनल्स होता है इंट्रावीनस, तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में प्रोपोफोल आता है। तो यहाँ पर आंसर निकल के क्या आया? ऑप्शन 2 डोक्साप्राम होता है। निकेथेमाइड भी होता है, निकेथेमाइड है ना, ये भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। कह रहे फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट में इनको यूज़ कर रहे हो बच्चों टू प्रिवेंट टूथ डीके को प्रिवेंट करेंगे बाय प्रमोटिंग रीमिनरलाइजेशन करा देंगे इनामल का, है ना। तो बताइए कौन से कंपाउंड यूज़ करते हैं डेंटल प्रोडक्ट में, है ना, टूथ डीके को प्रिवेंट करेंगे? क्लोरहेक्सिडिन, फ्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ट्राइक्लोसन। तो बच्चे फ्लोराइड होते हैं, है ना। तो आपने एंटी केरीज एजेंट में पढ़े होंगे सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, है ना, तो वही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। जैसे विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व प्रमोटिंग, जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना बच्चों उन्हीं को प्रमोट करा टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो करंट एम्प्लॉयज़ थे, जो कंपनी में काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उन्हीं को जो है प्रमोट करा, है ना। तो ये किस टाइप का रिक्रूटमेंट है? कह रहे एक्सटर्नल है। भाई कोई एक्सटर्नल तो नहीं है, ये कैंपस है, इंटरनल है कि एम्प्लॉय रेफरल कहेंगे? भाई इसको ना इंटरनल रिक्रूटमेंट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो जो करंट एम्प्लॉयज़ को ही जो है प्रमोट करते हैं टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। क्या है? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, है ना। तो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट की बात हो रही है बच्चों। तो इसके लिए हमारा आता है क्या? प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर मतलब सुपर, है ना, सुपरस्क्रिप्शन आता है जिसमें RX पढ़ते हो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, नहीं उसके बाद इंस्क्रिप्शन के, इंस्क्रिप्शन जो कि मेन पार्ट है इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट जो आपसे पूछा है। बाकी सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट। ओके, तो आपसे पूछा डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। प्रिस्क्रिप्शन जो है इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड, है ना, एक बेड के थ्रू जो है अपवर्ड फ्लो हो रहा है गैस का। तो रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्रम की स्प्रे, कौन सा है भाई? ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है गैस की बेड के थ्रू, वही देखो नाम से पता लग रहा है कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है बच्चों, इसका वेरिएंट है प्लग फ्लो ड्रायर। ओके, कभी पूछ लो तो याद रखना है। बाकी इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, है ना। तो इसके लिए हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ होता है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।